हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया रजत जी। इमरान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी आजकल तालिबान की जुबान बोल रहे हैं। उन्होंने तालिबान के पक्ष में ऐसी ऐसी बातें की जिसे सुनकर लगता है वो पाकिस्तान के नहीं बल्कि तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर हैं। इस समय अफगानिस्तान में कई जगहों पर जंग चल रही है। बड़े इलाके पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है और तालिबान की इस कामयाबी से इमरान और पूरा पाकिस्तान कितना खुश है, आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। अफगानिस्तान के अंदर बड़ी तेजी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं और आपको पता है कि तालिबान ने अब बेशतर हिस्सा जो है अफगानिस्तान का उसका कंट्रोल संभाल लिया है। पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त तालिबान का कितने फीसद अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल है? अभी तकरीबन 80% अफगानिस्तान पे इस्लामी इमारत अफगानिस्तान उस पर कंट्रोल रखते हैं। पाकिस्तान के पड़ोसी अफगानिस्तान में तालिबान की फोर्स नॉन स्टॉप आगे बढ़ रही है। अमेरिका की सेना मैदान छोड़कर वापस जा रही है। पिछले 20 सालों में पाकिस्तान को इससे अच्छी खबर नहीं मिली। अब वो तालिबान की मदद से अफगानिस्तान पर दोबारा कब्जा कर रहा है। माहौल बड़ा दिलचस्प हो चुका है, सूरत हाल बहुत सीरियस हो चुकी है। तालिबान कामयाबी के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। तो अशरफ गनी साहब की हुकूमत जो है, उससे पहले हामिद करजई की हुकूमत, ये लोग इंडिया के साथ बड़ा कोऑपरेट कर रहे थे और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के बहुत वाकयात हुए जो बरास्ता अफगानिस्तान हुए। अफगानिस्तान से जंग की खबरों के बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री का इंटरव्यू वायरल हो गया। अफगानिस्तान के एक पत्रकार ने उनसे पाकिस्तान में मौजूद तालिबान के नेताओं पर मुश्किल सवाल पूछे और जवाब देने की कोशिश में शाह महमूद कुरैशी फंस गए। तालिबान नेता हैबतुल्लाह पाकिस्तान में नहीं है। आप अपनी सरकार से पूछिए। सिराजुद्दीन हक्कानी आप अपनी सरकार से पूछिए। और मुल्ला याकूब, आप उन पर आरोप लगाना जारी रखें। तालिबान नेता शेख हकीम पिछले हफ्ते पाकिस्तान में अपने नेताओं से बात करने आए थे और ये बात उन्होंने सबके सामने बताई थी। उन्होंने मुझसे संपर्क नहीं किया था, इसलिए मुझे पता नहीं है। इसका मतलब है कि आप उनके नेता नहीं हैं। शायद वो आए थे। मैं पाकिस्तान का इलेक्टेड प्रतिनिधि हूँ। अफगानिस्तान में चुनी सरकार आने के बाद से पाकिस्तान की ताकत कम हुई। अफगानिस्तान के साथ भारत के अच्छे संबंध होना और पाकिस्तान पर आतंकवादियों को बढ़ावा देने के आरोप के बाद से दोनों देशों के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। पिछले हफ्ते अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने पाकिस्तान पर कमेंट किया और तब शाह महमूद कुरैशी का खून क्यों खौलने लगा, ये आप खुद सुन लीजिए। कान खोल के सुन लो कि अगर तुमने ये ज़बान दराजी बंद रखी तो कोई पाकिस्तान बाज़मीर पाकिस्तानी न तुमसे हाथ मिलाएगा न तुमसे गुफ्तगू करेगा। पाकिस्तान को ब्रथल हाउस से तशबीह देते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। और अगर कोई बोले न बोले, मेरा खून खौल रहा है जब से मैंने तुम्हारी ये तकरीर जो तुमने नंगरहार में आके की है, डंके की चोट पर कह रहा हूं, अपने रवैये पे इस्लाह करो। अफगानिस्तान की सरकार एयर अटैक करके तालिबान को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये एक ऐसी जंग है जिसमें अफगानिस्तान को अच्छी खबरें कम मिल रही हैं। उसके इलाके पर एक एक करके तालिबान कब्जा कर रहा है। जरा तालिबान की कामयाबियां आज के दिन के हवाले से आपके सामने रख दूं। अर्जगान जी एक बड़ा सूबा है अफगानिस्तान का, बहुत अहम सूबा है। इस पर भी नाटो का कंट्रोल था और यहां पर ड्यूटी थी ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलियाई फौजियों की यहां पर ड्यूटी थी कि वो इस सूबे का कंट्रोल संभालें। इस सूबे के 6 जिले हैं। अभी तक जो ताजा तरीन खबर सामने आई है उसके मुताबिक 6 में से 5 जिलों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। तालिबान की कामयाबी देखकर पाकिस्तान फूला नहीं समा रहा। दोनों के बीच के नापाक गठबंधन को दुनिया जानती है। तालिबान जो भी हमले कर रहा है उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। अब पाकिस्तानी मीडिया ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर इमरान खान को हीरो बना दिया। ऐसा दावा किया जा रहा है कि मानो इमरान ने कोई जंग जीत ली और दुनिया पाकिस्तान के पीछे पड़ी हुई है। उन्होंने क्या कहा? थ्रू
थ्रू शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने कहा अमेरिकनों को, नो फेवरेट्स इन अफगानिस्तान, हम कोई फेवरेट नहीं रखते, हम तालिबानाइजेशन को नहीं सपोर्ट करते और तुम्हारे से यूएस कोई प्रेशर और ब्लैकमेल हम नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं। हमारी इज्जत है एंड वी आर विलिंग टू पे द प्राइस, और वो प्राइस शुरू हो गया है। आज आपको मैं बताता हूं, IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB ये सब प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान की असिस्टेंस प्रोग्राम को कट करने के लिए। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना ने अपने पांव पीछे खींच लिए और अब तालिबान का प्रवक्ता पाकिस्तान के एक पत्रकार को इंटरव्यू देकर सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति को ही नसीहत दे रहा है। जो बाइडन, जो अमेरिका के सदर है, उनके लिए कोई खास पैगाम दे दें। बाइडन के लिए भी है और दूसरी दुनिया पब्लिक ऑफ द वर्ल्ड के लिए भी है कि कोई मुल्क उसकी आवाम जोर के बलबूते पर कब्जा नहीं कर सकते, और अगर करे भी उसका नताइज सही नहीं निकलेगा और कामयाब नहीं होंगे। अब तालिबान सिर्फ हमले नहीं करता, अटैक का वीडियो दिखाकर डर का प्रसारण भी करता है। पिछले महीने तालिबान ने अफगानी सेना के एक बेस पर बारूदी हमला किया, एक गाड़ी में बम लगाकर उसे मिलिट्री बेस के करीब ले जाया गया, फिर उसमें ब्लास्ट करके तबाही मचाई गई। इतना ही नहीं, 3 अलग अलग कैमरे से धमाके का वीडियो शूट किया और सोशल मीडिया पर यह वीडियो डालकर अपना आतंक फैलाया। पिछले 10 महीनों में ऐसे 120 हमले हो चुके हैं और पिछले कुछ दिनों में इनमें और तेजी आई है। जानेब अफगानिस्तान के अंदर से अमरीकी अफवाज और नेटो की जो इत्तेहादी अफवाज हैं उनका इनखला जारी है, तो दूसरी जानेब अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान की जो आर्मी है ANA, अफगानिस्तान नेशनल आर्मी, और वहाँ की अशरफ गनी हुकूमत की ज़िंदगी इस वक्त हराम करके रखी हुई है, क्योंकि उन्हें अपनी एग्जिस्टेंस और अपनी हुकूमत और अपने इक़्तिदार के लाले पड़े हुए हैं। अफगानिस्तान में तबाही के धमाके देखकर पाकिस्तान खुश है, लेकिन उसे अमेरिका की वापसी का भी डर है। इसलिए वो बार बार सवाल पूछ रहा है कि अमेरिका का फ्यूचर प्लान क्या है। कहीं वो फिर से आतंकवादियों को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान वापस तो नहीं आ जाएगा। अमेरिकन बगैर किसी कमिटमेंट के यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं कि उनके मतलब उन्होंने एक्चुअली अफगान गवर्नमेंट को भी नहीं पता कि उनके साथ क्या कमिटमेंट हुई है। वहां पे वो भी परेशान है और तुर्की जो है वो कोशिश कर रहा है दरमियान में कि, लेकिन मसला ये कि अभी तक तो समिट वगैरह हो जानी चाहिए थी, अभी तक कोई फार्मूला अफगानिस्तान को बन जाना चाहिए था, तो वहां पे खाना जंगी के इम्कान हैं जिसका असर जो है वो तमाम खित्ते पे पड़ेगा। आप कह रहे हैं हम जा रहे हैं, जो भी हो हम जा रहे हैं, सीज फायर हो या ना हो हम जा रहे हैं। तुम्हारी एग्रीमेंट फ्यूचर गवर्नमेंट का हो या ना हो हम जा रहे हैं। तो फिर आप मुझे बताएं इसका मतलब क्या है? आप चाहते हैं कि जंग हो। इस समय अफगानिस्तान पर कब्जे की आखिरी जंग शुरू हो चुकी है। अमेरिकी फोर्स के रवाना होने से अफगानिस्तान की सेना मुश्किल में है। 1 मई से अमेरिका की सेना की वापसी शुरू हुई। 11 सितंबर तक अफगानिस्तान में अमेरिका या उसके साथी देशों का एक भी सैनिक नहीं रहेगा। इसका असर दिखने लगा है। पिछले 6 हफ्तों में तालिबान ने 32 जिलों पर कब्जा कर लिया। अफगान सरकार इन 32 जिलों पर वापस कंट्रोल नहीं कर पाई है। अफगानिस्तान के 34 सूबे में आधे पर तालिबान की पहुंच है। डर यह भी है कि कहीं अमेरिका की वापसी से पहले ही अफगानिस्तान की सरकार खत्म ना हो जाए, और यह देखकर तालिबान का जोश हाई है। मेरे ख्याल में जब ये अफगानिस्तान के आज़ादी का मरहला आने वाला है और हम एक दूसरे दौर में दाखिल होंगे, जो नेबरिंग कंट्रीज और रीजनल कंट्रीज से एक गुड रिलेशन और कोऑपरेशन का दौर है, उस पर ये खदशादार ना हो जाए, और हमें उम्मीद है किसी भी उसको ऐसा करने नहीं देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वो उसकी मुफाद में भी नहीं है, हमारे मुफाद में भी नहीं है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर तालिबान के खिलाफ कुछ विद्रोहियों ने मोर्चा खोल रखा है। अफगानिस्तान के हेलमंड के विद्रोही तालिबान को चकमा देने के लिए उनकी तरह कपड़े पहनते हैं। ये वो लोग हैं जिनका परिवार तालिबान के हमले का शिकार हुआ है और अब ये बदला ले रहे हैं, लेकिन तालिबान के हमलों से ऐसे विद्रोहियों का बचना मुश्किल है। वैसे तो 70 से ज्यादा इजला के अंदर जंग चल रही है, 26 सूबों के अंदर जंग चल रही है और 30
30 ऐसे जिले हैं अभी तक, आज के दिन तक जब ये आप वीडियो देख रहे हैं, उन पर मुकम्मल तालिबान का कंट्रोल हो चुका है। तो अब ये अर्जगान जो सूबा है, यहाँ के जो हेडक्वार्टर हैं, यहाँ पे जो पुलिस हेडक्वार्टर है, चेक पोस्ट हैं, असले के डिपो हैं, मजीद तनसीबात हैं, उन पर मुकम्मल कंट्रोल तालिबान का हो चुका है। अमेरिका ने साल 2001 में वॉर ऑन टेरर की शुरुआत की और अफगानिस्तान ने इसकी बड़ी कीमत चुकाई। पिछले 20 सालों से चल रहे इस युद्ध में अफगानिस्तान के 1,75,000 से अधिक लोग मारे गए, 51,000 आतंकवादियों और विद्रोहियों की मौत हुई। अमेरिका के भी 2300 से ज्यादा सैनिकों की जान गई और इस जंग में $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा का खर्च हुआ। अमेरिका की घर वापसी तय होने के बाद तुर्की ने काबुल एयरपोर्ट पर फौज रखने का ऑफर दिया, लेकिन तालिबान और पाकिस्तान दोनों इस खबर को सुनकर नाराज हो गए। एक ऐसा टॉपिक डिस्कशन के लिए टेबल पर लाए गए, लेकिन हमने उस टाइम रिजेक्ट किया। उस पर बात हुई, फिर अमेरिका ने उसको कबूल किया कि उसके एडवाइजर जो है, ट्रूप्स, एडवाइजर, ट्रेनर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स, ये सारे निकाल देंगे अफगानिस्तान से, क्योंकि जब ये सारे निकल जाए उस वक्त ये ऑक्यूपेशन खत्म होगा। तो अभी जो है एक वायलेशन है और हमें उम्मीद है कोई भी इस्लामी मुल्क ऐसा ये ऑक्यूपेशन खत्म करने में मदद दे, न कि ऑक्यूपेशन कंटिन्यूएशन में। मैं तो हैरान हो गया, हमारा दोस्त तुर्की वो कह रहा है कि हम एयरपोर्ट पे अपना एक फोर्स छोड़ेंगे जो तालिबान से एयरपोर्ट को प्रोटेक्ट करेगा। अरे भाई, आप कर क्या रहे हैं? आपकी प्रोटेक्शन एयरपोर्ट की क्या जरूरत है? अमेरिका नहीं कर रहा है, वेस्ट नहीं कर रही है, नेटो नहीं कर रही है, और आप कह रहे हैं मैं करना, हम करना चाहते हैं। क्यों? क्या आप उनको खुश करना चाहते हैं, नेटो को? अफसोस से कहना पड़ता है। अमेरिका ने वापसी का फैसला जल्दबाजी में लिया। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी ने भी माना कि फौज हटाने के बाद अफगानिस्तान में अलकायदा और इस्लामिक स्टेट के आतंकियों की वापसी हो सकती है। अफगानिस्तान को आतंकवादियों की जन्नत बनने से रोकना जरूरी है, इसलिए इमरान खान कुछ दिनों के लिए तालिबान की कामयाबी पर खुश हो सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो अफगानिस्तान में अमेरिका की वापसी तय है और वो दिन आतंकवादियों का आखिरी दिन होगा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।